एवरीवन, वेलकम बैक। एनडीए 1 2023 के हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, कंसिडर द सम एस। हमें क्या दिया है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू एंड सो ऑन। हमने कहा था क्या 100 फैक्टोरियल तक किया है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछ रहा है कि इफ द सम एस इज डिवाइडेड बाय 8, अगर इस एस को हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इन फैक्टोरियल में जब हमारे पास पूरा जब हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन, देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर 8 उसको डिवाइड कर रहा होगा, मतलब उस फैक्टराइजेशन में 2⁻³ अगर हमें एज इट इज दिख जाएगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो 2⁻³ हमें कहाँ मिलेगा। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, सिर्फ 2 इंटू 1 होता है, इसमें तो 2⁻³ नहीं आया। ये होता है 3 इंटू 2, इसमें भी 2⁻³ नहीं आया। ये होता है हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2, ये क्या बोलेगा 2⁻², ये क्या देगा 2, तो यह मिल जाएगा 2⁻3। मतलब इसमें हमारे पास 2⁻3 मिल जाएगा फैक्टराइजेशन में, मतलब 8 उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 4 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास 24, 8 उसको डिवाइड कर देता है, तो रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा 0। इससे आगे आप कोई भी लेकर आइए, क्योंकि 4 फैक्टोरियल उनमें आएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल अगर आप कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इससे आगे आप कोई भी फैक्टोरियल लोगे, सब में 4 फैक्टोरियल आएगा। हाँ जी आएगा, सबको 8 डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, तो इसके आगे सब में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 0 0 0, यहाँ पर भी 0। अब इससे पहले वाले हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 फैक्टोरियल 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 2 फैक्टोरियल 2, रिमाइंडर क्या आएगा 2। 3 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 3 2 6। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। अब क्या करना है, ये जो रिमाइंडर आए हैं इनको सम करेंगे। ठीक है, और फिर हम मॉड्यूलस 8 लगाएंगे, या फिर से हम उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो हमारे पास आ गया 6 2 8, 8 और 1 9 और 1 10 आ गया। ठीक है, 10। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ द सम एस इज डिवाइडेड बाय 60, अगर 60 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 60 बोले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 पंजे 60, राइट। 5 इंटू 2⁻² इंटू 3, ये जब फैक्टर बन जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 60 का मल्टीपल है, राइट। तो 5 फैक्टोरियल के आगे वाली जो सारी टर्म्स हैं, यहाँ पर हमारे पास आया 5 फैक्टोरियल, उससे आगे वाली टर्म 5 फैक्टोरियल भी, ये सारी क्या हो रही है 60 से डिविजिबल हो जाएंगी, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इससे पहले वाली टर्म्स है उनको हम देख लेते हैं। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा। इसको जब 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको करेंगे तो भी 1 बचेगा, 2 फैक्टोरियल का 2 बचेगा, 3 फैक्टोरियल का 6 बचेगा, 4 फैक्टोरियल का 24 बचेगा। अब इन सब का टोटल कीजिए, ये आ जाएगा 30 32 33 34। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स। ओके, तो इसमें डिटर्मिनेंट हमें दिया है ए बी सी और अल्फा वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमें बोला है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो आप ए बी सी में रिलेशन बता दीजिए। अच्छा, तो इस डिटर्मिनेंट को क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा ऑपरेशन लगा लेते हैं। इस पर क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C3 में से माइनस कर दीजिए अल्फा टाइम्स C1 प्लस C2। ठीक है, R3 माइनस R3 रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, R1 को हमें अल्फा से मल्टीप्लाई करना है पूरी को, एंड देन R2 उसमें ऐड करनी है, और जो आएगा वो पूरा इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा नीचे। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर हमारे पास A अल्फा प्लस B है, ये हमारा B है, C है, ये B अल्फा प्लस C। यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 0 में से माइनस करना है अल्फा टाइम्स R1, तो ये हो जाएगा A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा माइनस हमें क्या, सॉरी प्लस क्या करना है R2 यानी B अल्फा प्लस C। तो हमारे पास आ गया A अल्फा स्क्वायर प्लस 2B अल्फा प्लस C माइनस के साथ।
हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, हम इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये बोला कि डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर, मतलब या तो ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो के बराबर है, या ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जीरो के बराबर है। अगर ये जीरो के बराबर है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए सी किसके बराबर, बी स्क्वायर के बराबर, मतलब ए बी सी क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसी पर क्या पूछा है, इफ डिटर्मिनेंट 742 अल्फा, ए की वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू दे दी है, सी की वैल्यू दे दी है, अल्फा को एज इट इज रखा है। अभी भी बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट जीरो है, देन अल्फा किस इक्वेशन का रूट होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया था, डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आया था, दोबारा से लिख लेते हैं। हमारे पास आया था माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस सी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, और हमें क्या बोला कि ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर अब ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। तो हमारे पास ए की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 7 अल्फा स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है 4 यानी हो जाएगा 8 अल्फा, प्लस सी की वैल्यू है 2। ए की वैल्यू हमारे पास है 7, सी की वैल्यू हमारे पास है 2, मतलब 7 दूनी 14, माइनस बी स्क्वायर 4 चौक 16 यानी हो गया माइनस का 2, ठीक है। यहाँ भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया कि 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 2 किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो अल्फा कौन सी इक्वेशन के रूट्स हो गए, अल्फा की जगह एक्स रख दो, 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x is equals to 0, y is equals to 0, x plus y is equals to 1, 6x plus y is equals to 3। ओके, क्वाड्रिलेटरल बनाया है, फिर हमें बताना है कि उसके डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं कैसा बन रहा है। x इज इक्वल्स टू 0 मतलब हमारा हो गया y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा x एक्सिस, ओके। फिर हमें बोला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 यानी कि ये हो गया हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो 1 यहाँ से पास होकर जा रही होगी, ओके। नेक्स्ट हमें बोला है 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर अगर हम x 0 रखें तो y कितना आ जाएगा 3, यानी 0,3 1 2 3, एंड अगर y 0 रखे तो x हमारे पास आ जाएगा 1/2, राइट, 1/2 मतलब इधर आ गई, ठीक है। ये एक लाइन हो गई हमारी, ऐसे करके जा रही होगी, एक मिनट, ठीक है। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दोनों लाइन, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। अब इसमें बोला है जो डायगोनल ओरिजिन से पास होकर जा रहा है, मतलब ये वाला डायगोनल ओरिजिन से पास होकर जा रहा है, बोले तो ये वाला डायगोनल, इसकी क्या बतानी, इक्वेशन बतानी है। तो अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाए तो मैं इक्वेशन बता पाऊंगी, y इज इक्वल्स टू mx, स्लोप मिल जाएगी मुझे। स्लोप कैसे मिल जाएगी, एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, दूसरा पॉइंट इंटरसेक्शन का हो जाएगा, यहाँ से स्लोप मिल जाएगी। अब बता दीजिए कि इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, y से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 6x माइनस एक्स यानी कि 5x, किसके बराबर है 3 माइनस 1 यानी कि 2, x आ गया हमारा 2/5, ठीक है। x की वैल्यू 2/5 आ गई है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 माइनस 2/5 बोले तो 3/5, ठीक है। अब स्लोप निकाल लीजिए, 3/5 बाय 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 3/2 हमारी स्लोप हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। 2y इज इक्वल्स टू 3x यानी 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0 हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3x माइनस 2y। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल जो है उसकी क्या इक्वेशन होगी। अब वो डायगोनल, अब लाइन है, ठीक है, जो 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है, ये पॉइंट क्या था 1/2, 0,
और ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था हमारा 0,1। 2 पॉइंट्स हैं, इक्वेशन बता दीजिए क्या होगी, y-1, ठीक है। अब बताओ y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1 बाय x2 माइनस x1 यानी 1/2 x माइनस 0। तो हमारे पास आ गया y-1 इज इक्वल्स टू -2x, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस y, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है pxy इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। इस इलिप्स पर pxy कोई भी पॉइंट है। लेट ई और एफ हमें क्या दिया है, बी द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ओके। तो पहले ये इलिप्स है, इसको देख लेते हैं। x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, बिकॉज इसके नीचे 1 है और ये 4 डिवाइड में जाएगा तो 1/4, ओके। हाँ ओके है। फिर उन्होंने बोला कि e और f जो है फोकाई है, तो PE क्या बोल रहा है, पॉइंट जो कि इलिप्स पर कहीं लाई कर रहा था उसका फोकस से डिस्टेंस, और यहाँ पर दोनों फोकस के डिस्टेंस का सम किसके बराबर होता है, ये ट्वाइस ऑफ ए के बराबर होता है, मेजर एक्सिस का डबल। कितनी है, 1, तो डबल हो जाएगा 2, ठीक है। 57 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन y इज इक्वल टू x पार्टीशन द सर्कल x माइनस a² प्लस y² इज इक्वल टू a² इन 2 सेगमेंट्स। ये जो इक्वेशन है, ये हमारा जो है, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, ठीक है। ये दोबारा भी पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। बट रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इंक्लूड किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a 1, -1, 2 और b हमें दिया है 2, 1, -1 बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ओके। ये स्फीयर है, स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम सेंटर की कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 यानी 3/2, 1 -1 यानी कि 1 + 1/2 यानी 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। -1 -2 या सॉरी, मिड पॉइंट निकालना है ना, सम करके डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो -1 और 1 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 यानी कि 1/2, ठीक लिखा है, ओके। जैसे ही हमें सेंटर पॉइंट मिला वैसे ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि u की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी, w की वैल्यू क्या होगी। हाँ बता सकते हैं, बताओ क्या होगी। u की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस साइन के साथ आएगा, राइट, -3/2। v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 और w की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/2। इसमें पूछा u + v + w, तो ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, -3/2 -1/2 -4/2 यानी -2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इफ pxyz इज एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर देन व्हाट इज PA²। फिर ये क्या कह रहा है कि p कोई भी पॉइंट है, ये a था ये b था, ये पूछ रहा है कि PA² + PB²। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा हाफ हो जाता है और यहाँ पर जो ये एंगल है ये क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है, तो ये हमारी क्या बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो इनका जो सम, स्क्वायर का सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब डायमीटर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है। तो बताओ ए बी कितना होगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर निकाल देते हैं, क्या होगा हमारे पास, 2 - 1 1 का स्क्वायर, 1 -1 यानी 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, -1 -2 यानी क्या, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 10 और 4 14, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। 2 लाइन्स दी हैं, उनकी डायरेक्शन रेशियोज भी दे दी है, ओके। दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल π/4। वो दोनों लाइन्स जो हैं
ये दो लाइंस हैं, इसकी डायरेक्शन रेशियोज भी दे दी है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज भी दे दी है, ये दोनों आपस में π/4 पर इंक्लाइंड है। ओके, हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है तो कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 2k हो जाएगा -3 प्लस 5×2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 2k + 7, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स अलग अलग निकाल के। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 2×2 = 4 +1 + 4 यानी 4 4 8 और एक 9, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ गया 3। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरे पास, 3 3 = 9 + 5 5 25 + k², ये हो गया 9 और 5 14, 9 और 5 14 यानी 34, सॉरी इंटू होता है 34 + k² का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, किसके बराबर है, कोस π/4, कोस π/4 कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2√2 हो जाएगा प्लस 7√2 हो जाएगा, इसके बराबर है 3√34 + k² के बराबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2√2 का स्क्वायर बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 k² प्लस 7 7 49 दूनी हमारे पास हुआ, दूनी 18 98 प्लस 2 2 = 4 2 = 8 8 7 56 56 के, इसके बराबर हो जाएगा 3 3 = 9 34 + k²। ठीक है, सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ गया 8k² प्लस 98 प्लस 56k, इसके बराबर है 9 चौक 36 9 3 27 और एक 27, ठीक है, प्लस 9k²। तो इधर आएगा हमारे पास हो जाएगा k², इधर हो जाएगा -56k और ये इधर आ जाएगा, तो 16 में से 8 गए, हमारे पास हो जाएंगे 8 और यहाँ पर हमारे पास बच गया 208। ठीक है, बताइए के की वैल्यू क्या आएगी, इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे 52 और 4, तो k² -52k -4k प्लस 208 किसके बराबर है 0 के बराबर है, यहाँ से k कॉमन आ जाएगा k -52, यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा k -52, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और 52। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 4 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वहीं से हमारे पास पता चल जाएगा। तो देखो 2 - 1 2 है, k की वैल्यू आ गई 4 3 5 i j k, तो ये हो जाएगा -5 -6, ठीक है, तो -11 i कैप -j कैप इंटू 5 दूनी 10 -4 दूनी 8, तो 2 हो गया, प्लस k कैप इंटू हमारे पास हो गया 2 3 6 प्लस 4 यानी 10 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है -11 -2 10 -11 -2 10। ओके, तो ये भी काम कर जाएगा, माइनस टाइम्स हो गया उसका स्केलर मल्टीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अ वेक्टर ए ये दिया है मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज कोस अल्फा। ठीक है, जब हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और हमें बताने की कोसाइन क्या होंगे, कैसे निकालेंगे, उसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 चौक 16 प्लस 8 8 64 प्लस 1, तो हो गया 6 4 10 और 11 6 7 81, ये आ गया हमारे पास 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा, 4/9 आई कैप प्लस सॉरी -8/9 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस 1/9 के कैप। ठीक है, इसमें ये हमारा कोस अल्फा है, ये कोस बीटा है और ये कोस गामा। हमें पूछा कोस अल्फा क्या है, 4/9, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज कोस टू बीटा प्लस कोस टू गामा। ठीक है, कोस टू बीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 cos² बीटा -1 लिख सकती हूँ, और इसको मैं 2 cos² गामा -1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोस बीटा की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी है, कोस बीटा की वैल्यू है -8/9, स्क्वायर किया तो हमारे पास हो गया 64/81 इंटू 2 प्लस 2 cos² गामा, गामा कितना है 1/9, स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 1/81। ठीक है, माइनस का 2 हो गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 81, 2 चौक 8 2 छुक 12 प्लस 2 एकम 2 माइनस का 2, तो ये हमारा कैंसर सॉरी 81 आएगा ना यहाँ पर, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 सॉरी, तो ये आ गया हमारे पास 230 -162 यानी कि -32/81, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, विच ऑफ द अबव पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से क्या हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हमें एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज पता हो वहां से बता सकते हैं, या दो पॉइंट्स दिए हो तो भी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, x-1 बाय x2 - x1। यहाँ पर x2 क्या है, 0 है, 0 -1 तो -1 हो जाएगा, y +1 आ जाएगा, y2 - y1 यानी कि 1 -1 तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। z माइनस यहाँ पर 0 है, और इसमें हमारे पास है z2 - z1 यानी कि 1 - 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी आ गई लाइन की इक्वेशन जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब इन तीनों पॉइंट्स में से जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे क्या करेंगे, इस लाइन पर लाई करेंगे। तो रख कर देख लीजिए, अगर मैं -1 -3 1 रखूंगी तो ये आ जाएगा -1 -1 यानी -2 बाय -1 यानी कि 2 आ गया। -3 यहाँ रखूंगी तो -3 + 1 हमारे पास आ जाएगा -2/2 यानी कि -1 आ रहा है। ये नहीं कर रहा सेटिस्फाई, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये तो बी ऑप्शन आ जाएगा बिकॉज 1 इन तीनों में था। ठीक है, दूसरा करके देख लेते हैं, पुट करके देखते हैं। अगर मैं -1 रखूंगी तो ये आ गया -1 - 2 बाई -1 तो 2 आ गया। 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 4/2 हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2/2। ठीक है, -2 रखेंगे, -2 - 1 -3 हो जाएगा यानी 3 आ गया। 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/2 3 आ गया, 3 3 आ गया। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही पॉइंट्स इसको क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पूछा है 70 में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, सो यही है ना। ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो यही आएगा। तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 4 5 6 तो √6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज E is the differential equation representing family of curves this where C is the positive parameter। हमारे पास सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमारे पास अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो एक ही बार डेरिवेटिव करना कर लेते हैं, 2y y डैश हो जाएगा। ठीक है,
बराबर में 2c x का x के रिस्पेक्ट में 2c हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 2c की वैल्यू वापस यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c की जगह पर 2y वाई डैश एक्स प्लस 2c की जगह पर आ जाएगा 2y वाई डैश, और रूट c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y वाई डैश की पावर 1/2। ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब क्या करते हैं, 2y वाई डैश कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x प्लस वाई वाई डैश की पावर 1/2, नहीं कॉमन रहने देते हैं, मुझे क्या पता करनी है, डिग्री पता करनी है, मतलब y डैश की हाईएस्ट पावर कितनी होगी वो पता करनी है। ओके, तो यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 2y वाई डैश एक्स प्लस 2y की पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, वाई डैश की पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं एंड देन स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, क्योंकि पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स में होनी चाहिए। ठीक है, हम डिग्री तभी बता पाएंगे जब हमारे पास हम वाई डैश की टर्म्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, राइट। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश एक्स इसके बराबर है 2y 3/2 वाई डैश की पावर 3/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 4y की पावर 3 वाई डैश एक्स इसके बराबर आ जाएगा 2y की पावर 3 वाई डैश की पावर 3। तो मैक्सिमम पावर y डैश की कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना, तो 3 हमारी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स। ओके, अगले तीनों आइटम निपट जाएंगे। क्या बोल रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोस एक्स एक्स 1। अच्छा, हमें बताना है व्हाट इज एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स की जगह जीरो रख देंगे। जब मैं एक्स की जगह जीरो रखूंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा, पूरा एक कॉलम हमारा जीरो बन गया, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। क्या कीजिएगा, थोड़ा ऑपरेशन यूज कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसान हो जाए। क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, हम R3 ऑपरेट करते हैं, R3 माइनस R1, तो यह है कोस एक्स एक्स 1 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस कोस एक्स। ठीक है, x माइनस एक्स 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट इसके थ्रू हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x माइनस कोस एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसको x से डिवाइड करूं, x से डिवाइड करूं तो एक x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर एक x बचेगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो क्या आएगी, जीरो, बिकॉज ये x जीरो बना देगा इस पूरी क्वांटिटी को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये पूरी गई क्वांटिटी। अब हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 10x माइनस कोस एक्स। बताओ, एज एक्स टेंड्स टू जीरो 10 कहाँ जाएगा, जीरो पर जाएगा, कोस कहाँ जाएगा, 1 पर जाएगा, आगे क्या है माइनस, ये जीरो पर जा रहा है -1, तो -1 हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है एक्स, प्लस कोस माइनस पाई स्क्वायर एक्स, माइनस पाई स्क्वायर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा हुआ है। हमें बतानी है व्हाट इज एफ ऑफ पाई/2, पाई/2 पर क्या वैल्यू लेगा। ठीक है, पहले जो फंक्शन लिखा है ना इसको हम देख लेते हैं। तो पाई स्क्वायर क्वांटिटी पाई की वैल्यू पता है हमें, ठीक है, पाई स्क्वायर क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पाई हम ले लेते हैं 3.14, तो पाई स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.1 तक लेते हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना आसान है,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 1, 3 1 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, हमारे पास आ गया 961। ठीक है, पॉइंट 2 के बाद 9.61 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या देगा, 9 देगा। ठीक है, अब यहां पर लिखा है माइनस पाई स्क्वायर, मतलब इसी का क्या हो गया, माइनस लग गया। अब क्या बाहर आएगा इससे बताओ, इंटीजर जो इससे छोटा हो लेकिन जो बाकी इंटीजर उनमें सबसे बड़ा हो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये बाहर क्या देगा, माइनस का 10 देगा। तो हमारे पास अब क्या बन गया, साइन 9x प्लस कोस माइनस 10x। क्लियर है, वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या है, पाई/2, यानी साइन 9 पाई/2 प्लस कोस माइनस 10 पाई/2। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो 5 आ गया। कोस 5 पाई, कोस माइनस को तो खा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कोस 5 पाई क्या हो जाएगा, ओड है ना, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बता दो साइन 9 पाई/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 5 पाई माइनस पाई/2। ठीक है, तो 5 पाई क्या हो गया हमारे पास, ओड हो गया। 5 पाई माइनस पाई/2 लिख सकते हैं, या फिर 4 पाई प्लस पाई/2 भी लिख सकते हैं। साइन पाई/2 के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1। तो 1 - 1 0, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एफ ऑफ पाई/4। अब एक्स की जगह क्या रखना है, पाई/4। साइन 9 पाई/4 प्लस कोस -10 पाई/। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 पाई प्लस पाई/4 लिख सकती हूँ, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये काट दो, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये क्या है, -5 पाई/2। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह का होता है 2n + 1 पाई/2 टाइप का, तो कोस क्या वैल्यू देता है, 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बता दो क्या आएगी, 2 पाई प्लस है 0 पाई, 2 पाई प्लस आ रहा है, इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। साइन पाई/4 के बराबर आ जाएगा, मतलब कि 1/√2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। इसमें बोला है कि लेट एल, हमारी वैल्यू क्या दी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b mod x/x dx, और a हमने बोला है कि b से छोटा है। ठीक है, हमें बताना है कि एल किसके बराबर होगा अगर ऐसा है कि ए हमारा नेगेटिव वैल्यू है और बी हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको, ए से 0 में और 0 से बी में ब्रेक डाउन कर लेंगे। क्यों किया, बिकॉज जो मोड एक्स है ना, वो 0 के इधर दाएं और बाएं में क्या करता है, अपनी फितरत बदल लेता है। क्या करता है मोड एक्स, देखो देता तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही है बाहर, लेकिन जो उसके अंदर जाए उसके हिसाब से वो अपनी वैल्यू बदल लेता है, मतलब उसके कंपैरिजन में अपनी वैल्यू बदल लेता है। जैसे कि अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो उसका माइनस टाइम बाहर आता है, और अगर इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू जाएगी तो उसको एज इट इज बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ए क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो यहां से यहाँ क्या आएंगे, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो मोड एक्स क्या करेगा, उनका नेगेटिव बाहर देगा, -(x) बाहर आएगा, -(x/x), यानी यहाँ आ जाएगा -1। हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, -1। यहाँ पर हमारा फंक्शन होगा 1। ठीक है, बिकॉज बी हमारा एक पॉजिटिव है, 0 से बी में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, मोड एक्स एक x बाहर देगा, x/x 1 हो जाएगा। ओके, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -(x), और उसमें रखेंगे वैल्यू a से 0, लिमिट रखेंगे, और यहाँ पर हमारे आ जाएगी x, उसमें लिमिट रखेंगे 0 से b। ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस ए, यहाँ पर आ जाएगा b -0। तो a प्लस b हमारी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज l इक्वल्स टू व्हेन a इज लेस देन b इज लेस देन 0। अब क्या बोल रहा है कि a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। हमारा l क्या था, a से b इंटीग्रेशन कर रहे थे mod x/x dx का। a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है, तो ये जो बीच वाली क्वांटिटी है
क्योंकि x हमारा a से b के बीच में लाई कर रहा है, ये इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो ये x क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो मोड x क्या बाहर देगा, माइनस एक्स बाहर देगा, तो x x कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या हमारा फंक्शन बच गया -1। तो हमें a टू b इंटीग्रेशन करना है -1 dx का, तो यह जगह -x, लिमिट रखिए a से b, अपर लिमिट -b माइनस, तो a माइनस b हमारी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। इसमें बोला है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एल एन एक्स, एक्स हमें नॉट इक्वल्स टू 1 दिया है। ओके, बढ़िया बात है, बिकॉज 1 पर एल एन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वहां पर हम डेरिवेटिव डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आगे उसकी बातचीत भी करेंगे, डेरिवेटिव वहां पर डिफाइन नहीं होगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0.5। ये जो क्वेश्चन है मतलब एज इट इज रिपीट नहीं हुआ है, बट यही कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हुआ है, हमने देखा था पिछले टेस्ट में ही, एनडीए 2 2023 में। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, जब x 0.5 वैल्यू है मतलब कि 0 से 1 के बीच में है, हाँ जी, लोग फंक्शन, नेचुरल लोग फंक्शन 0 से 1 के बीच में कैसी वैल्यू लेता है, नेगेटिव लेता है कि पॉजिटिव लेता है, उसका डायग्राम कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना। तो 0 से 1 के बीच में कैसी वैल्यू लेता है, नेगेटिव वैल्यू लेता है। हाँ जी, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा वहां पर, मॉड्यूलस है ना, तो क्या बाहर देगा, माइनस ऑफ एल एन एक्स बाहर देगा, अगर x हमारा कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 1 के बीच में है तो। ठीक बात है, ओके, इसका डेरिवेटिव निकाल दो, क्या डेरिवेटिव आएगा, -1/x। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितनी है, 0.5, यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब हमें निकालना है x इज इक्वल्स टू 2, तो अब हम यहाँ नहीं रहे, हम इससे आगे बढ़ गए। ठीक है, x हमारा 1 से बड़ा है, जब x हमारा 1 से बड़ा है तो एल एन एक्स कैसी वैल्यू लेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मॉड्यूलस के बाहर अगर यही खुद पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस के बाहर भी एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एल एन एक्स के बराबर हो जाएगा जब x हमारा 1 से बड़ा है तो। ठीक है, जो भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर इस के लिए हमारे पास ये फंक्शन काम कर रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, x की वैल्यू रख दो 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एट 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। वाह, कॉम्पोजिशन कर दिया है इन्होंने, वेर एक्स हमारा 1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है। x जब 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो नेचुरल लॉग फंक्शन कैसी वैल्यू देगा बताओ, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, बट हम कहाँ हैं, 2 पर हैं, और 2 जो है वो क्या है, e से छोटा है। ठीक है, तो ln 2 है वो भी ln e से छोटा है, मतलब ln 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी, मतलब यहाँ x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में लाई करेगी तो ln x की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 से छोटी रहेगी। ठीक बात है, और 0 से बड़ी रहेगी क्योंकि हमने बोला पॉजिटिव आएगी। अच्छा, ये भी बढ़िया बात है, तो अगर मैं अब इस पर ln लगाऊं तो क्या वैल्यू मिलेगी, ln ऑफ ln x, क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, सोचो, ये वैल्यू क्या है हमारी, 0 से 1 के बीच में, तो ये क्या देगी, एक नेगेटिव वैल्यू देगी, राइट। ठीक है, तो अगर इस पे मॉड्यूलस है तो क्या बाहर आएगा, माइनस ऑफ ln x बाहर आएगा। ये चीज कौन कौन समझ पाया, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉम्पोजिशन फंक्शन कि भाई मैंने इसकी बातचीत क्यों की। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया था, मोड एल एन एक्स। ठीक है, मोड एल एन एक्स, तो हमें क्या करना है, इस x की जगह पर एफ एक्स इंसर्ट कर देना है, मतलब कि क्या हो जाएगा, मोड एल एन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंसर्ट कर देना, तो मोड एल एन एक्स। ठीक है, x हम बोल रहे हैं 1 से 2 के बीच में है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये तो मोड के बाहर एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो मतलब हमें मिल जाएगा मोड एल एन एक्स। ठीक है, अब ये जो मोड से बाहर आएगा क्योंकि एल एन एक्स हमारा
सॉरी x हमारा 1 से 2 के बीच में था, तो ln x हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा। तो ln ऑफ ln x हमारा जो आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये बाहर क्या देगा, माइनस ऑफ ln x देगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा जल्दी से। 1/ln x हो जाएगा, माइनस बाहर, और ln x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इंटू 1/ln x माइनस बाहर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यही था, 1/x ln x। ठीक है, माइनस बाहर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 6 अगर x हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है, px प्लस q अगर x हमारा 1 से 2 के बीच में है, और 5x अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो। और हमें बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हर एक पॉइंट पर क्या हो रही होगी, बराबर आ रही होगी, इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, ये तो 1 पर दिक्कत हो सकती है या फिर यहाँ पर 2 पर दिक्कत हो सकती है, तो इन 2 पॉइंट्स पर ही हम मेनली चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 1 की बात करूँ तो इसकी लेफ्ट हैंड में ये फंक्शन काम करेगा, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, और जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, और उसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस क्यू आ जाएगी। ठीक है, p प्लस क्यू किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब 2 के लिए देख लेते हैं। 2 की हमारी जो राइट हैंड लिमिट है उसमें ये वाली ब्रांच काम करेगी, और हमारी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें ये वाली ब्रांच काम करेगी, और हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2p प्लस क्यू आएगी। क्या करें भाई, दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया कि माइनस पी किसके बराबर, -3 के बराबर, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई, 3। पी की वैल्यू आ गई 3, भाई अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब बता दो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो क्यू की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू को स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम u मान लें, इसको अगर हम v फंक्शन मान लें, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 sin x cos x। ठीक है, ये आ गया du अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos x का माइनस साइन x। ठीक बात। ठीक है, मुझे क्या करना था, इसका डेरिवेटिव निकालना, मतलब मुझे u का डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब du अपॉन dv निकालना था। तो कैसे निकालूंगी, दोनों को डिवाइड कर दूंगी, दिस बाय दिस, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विद m लेस देन 0, m नेगेटिव है, ओके माइंड, is the area bounded by the line y is equals to x and y is equals to mx and x is equals to 2 equals to 3। हमें एरिया जो बाउंड कर रहा है ना उसकी वैल्यू दे दी है 3 वैल्यू। ओके, मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं भाई क्या ग्राफ बन रहा है हमारा। एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स मतलब 45 डिग्री एंगल बना रही होगी विद x, कुछ ऐसी हमारी होगी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये हमें पता नहीं है लेकिन ये भी हमारी ओरिजिन से पास होकर जा रही होगी। x इज इक्वल्स टू 2 यानी कि 1 2, और ये जहां पर ये कट कर रही होगी, ये क्या होगा हमारा पॉइंट 2,2। ठीक है, तो इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में, और y इज इक्वल्स टू एम एक्स, m नेगेटिव है तो बेसिकली यहां पर कहीं बन रही होगी हमारी ये वाली लाइन। स्लोप क्या है वो मुझे नहीं पता है। ओके, तो इन तीनों लाइन के बीच में हमारा कौन सा एरिया बन रहा है बताओ, ये वाला बनेगा, ये वाला। इसका एरिया इन्होंने कितना दिया है हमारे पास, 3 दिया है। कैसे निकालोगे इसका एरिया बताओ। देखो तुम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट एज ए आपको डायग्राम दिख रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल बनेगा, राइट। ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया बता सकते हो, ये जो बन रहा है ऊपर हमारा, आप बता सकते हैं। 1/2, बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो हमारे पास एरिया आ गया 2। मतलब ये जो बचा हुआ एरिया, इसका बचा हुआ ट्राइंगल, इसका एरिया कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अब इस बचे हुए ट्राइंगल का एरिया आएगा क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है 2, हाइट हमें नहीं पता,
हाइट हमें नहीं पता है, 1 के बराबर, इसका मतलब हाइट हमारी कितनी है, 1 ही आ रही है, हाइट हमारी कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। तो हमें ये पॉइंट मिल गया बिल्कुल, कितना है, 2,1 पॉइंट मिलते ही हम लाइन बता सकते हैं भाई। लाइन की स्लोप बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हैं, 1/2 आ जाएगी। ठीक बोला, 1 माइनस 0 और 2 माइनस 0। एक मिस्टेक होगी दादा, यहाँ पर -1 आएगा क्योंकि हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, तो -1/2 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x डिग्री। इन जनरल जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो x हमारा रेडियन में होता है और उसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना होता है, उनके फॉर्मूलाज हमें भी पता है। लेकिन यहाँ पर x हमें किस में दिया, डिग्री में दिया है। अब तो डिग्री में दिया है तो क्या डेरिवेटिव में कुछ चेंज होगा, बिल्कुल होगा। पहले तो बताओ x डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, इसको क्या करेंगे, π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रेडियन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है कोसिकेंट x π/180। अब बता दो मुझे कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट, जो x है ये हमारा एज इट इज, यानी x π/180 हो गया, कोट x एज इट इज, जो भी हमारा एंगल है वो एज इट इज रखेंगे, इनटू जो एंगल है उसका डेरिवेटिव। अब जो एंगल है इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, π/180। अब ये जो है ये किसके बराबर था, x डिग्री के बराबर है। ये किसके बराबर, ये भी x डिग्री के बराबर है। तो देखो यहाँ पर इतना भी इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर x रेडियन लिखा है और यहाँ पर x डिग्री लिखा है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इफ f of x is equals to x square plus 2 and g of x is equals to 2x minus 3, then what is f of g of 1 बताना है। तो बताओ, कॉम्पोजिशन किया है, f of g of 1 बताना है, तो g of 1 निकाल के f में इंसर्ट कर दीजिए। g of 1 क्या आएगा हमारे पास, 2 माइनस 3 यानी -1, मतलब मुझे निकालना है f ऑफ -1, तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x प्लस मोड x। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि इस फंक्शन की आपको रेंज निकालनी है अगर डोमेन रियल नंबर्स है तो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा हम देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्या किया है हमने, x और मोड x को ऐड किया है। अच्छा, अगर x हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, मोड x बाहर क्या देगा, x एज इट इज बाहर दे देगा। ठीक है, और x हमारा अगर नेगेटिव है तो ये मोड x क्या देगा, माइनस ऑफ x बाहर दे देगा, तो मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा क्या वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, और पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू दे रहा है, ट्वाइस ऑफ x। तो हमारी जो रेंज है वो क्या बनेगी, 0 से लेकर, 0 अटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आगे ये प्रोडक्ट है बेटा, कॉम्पोजिशन नहीं है, बिकॉज आगे हमने देखा कि f ऑफ g ऑफ, कॉम्पोजिशन में इन्होंने बीच में o बना के दिया, राइट, यहाँ पर इन्होंने लिखा है f g ऑफ 1। ठीक है, तो इसको एज एन प्रोडक्ट हम ट्रीट करेंगे, मतलब f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। ठीक है, g ऑफ 1 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, f ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा, सो 3 इंटू -1 -3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू 4x² -3, देन व्हाट इज f साइन थीटा, मतलब x की जगह साइन थीटा रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा -3 साइन थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं बताओ, क्या फर्क है, इंटरचेंज कर दिया, माइनस कॉमन ले रखा है। ठीक है, तो -sin3 थीटा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x बाय मॉड्यूलस x -5 इक्वल्स टू।
ठीक है, 5 को अप्रोच करना है। अब 5 को दोनों तरफ से अप्रोच करेंगे तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल दोनों तरफ से अप्रोच करें तो वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब देखो मेरे साथ, 5 को हम अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, 6 7 बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है 5 से, तो ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 5 माइनस एक्स एज इट इज रखते हैं, चलो ऊपर वाले को छोड़िए, मॉड्यूलस पर ध्यान देंगे। ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू ली है मैंने 5 से, क्योंकि राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर अंदर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड्यूलस एज इट इज बाहर दे देगा x माइनस 5, तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, -1, राइट हैंड लिमिट। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, 5 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ, मतलब 5 से छोटी वैल्यूज रख रही हूँ मैं उसमें, ठीक है, x की जगह पर। ठीक बात है, ऊपर तो 5 माइनस एक्स ही रहेगा। अब नीचे बताओ, जब मैं x की वैल्यू 5 से छोटी रखूंगी तो x माइनस 5 एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। हाँ जी, मॉड्यूलस के बाहर निकालेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस 5 बाहर आएगा, यानी कि 5 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट -1 है, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू पावर 9 माइनस 1 बाई x रेज टू पावर 3 माइनस 1। अब इसमें अगर हम डायरेक्टली 1 रख दें तो 1 माइनस 1 0 बाय 1 माइनस 1 0 हो रहा है, एलोपिटल्स लगा लीजिए। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 9x की पावर 8 बाय 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब दोबारा से 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/3, यानी कि हमारी लिमिट क्या आ गई, 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। A biased coin with the probability of getting head equal to 1/4 is tossed 5 times। देखो, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/4। अच्छा, कितनी बार टॉस किया है, 5 बार टॉस किया। अब कॉइन है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4। ओके, 5 बार टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ऑल द फर्स्ट 4। पहले चारों में टेल आना चाहिए और फिर हेड आना चाहिए, तो हमें एग्जैक्टली बता दिया कि हमें यही पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो यहां पर टेल आने की संभावना है 3/4, यहां पर टेल 3/4, फिर से टेल 3/4, फिर से टेल 3/4, फिर हेड 1/4। ये हो गया हमारे पास 3 की पावर 4/4 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81/4 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1024, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4 की पावर 5 मतलब 10, 2 की पावर 10 हो गया, राइट, 1024 है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड्स कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल। इसका मतलब क्या है कि हेड आने की संभावना 3 गुना है टेल आने से। मतलब अगर टेल एक बार आएगा तो हेड कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। तो इन टोटल अगर मैंने 4 ट्रायल्स किए तो उसमें से 1/4 एक में टेल आने के चांसेस हैं, क्या है, टेल आने के चांसेस है ना, और हेड के कितने हैं, 3/4। ठीक है, समझ आई बात, हाँ बिल्कुल ठीक है। इन 4 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। 4 बार कॉइन टॉस किया है मैंने, मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली 3 बार हेड चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं बोला कि पहले 3 हेड चाहिए या बीच वाले दो, लास्ट वाले 3 हेड चाहिए, या फिर ऐसा कुछ बोला कि हेड हेड, तो हमें सारी इन कंसिडरेशन लेनी पड़ेंगे, बिल्कुल। तो इन 4 प्लेसेस में से 3 हेड चूज करने की कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 4C3 तरीके से चूज कर सकते हैं। अब चूज करने के बाद 3 बार हेड चूज किया ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/4। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3, और टेल एक बार आएगा, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4C3 इज 4,
इंटू 3^3/4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4^3, तो हमारे पास आ गया 27/64। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया कि हमें पहले वाले में क्या दिया था, फिक्स पैटर्न दिया था कि पहले मुझे टेल टेल ही चाहिए चारों में और फिर हेड चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला कि मुझे एग्जैक्टली 3 बार हेड चाहिए, लेकिन कौन से प्लेस पर हेड चाहिए ये नहीं बोला, तो मुझे सारी जो चांसेस हैं वो मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे, ये वाला भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, देन मुझे हेड 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 यहाँ पर कुछ हो वो वाले भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। और इनमें से जो हरेक है इसके आने के कितनी प्रोबेबिलिटी है, हेड की 3/4, इसकी भी 3/4, 3/4 यानी 3/4 की पावर 3 और 1/4, तीन ही बार हेड आना चाहिए, तो यहाँ पर टेल आएगा, ये भी पक्का हो गया। तो ईच की इतनी है और हमारे पास टोटल कितने आ सकते हैं, 4 फेवरेबल है, तो 4 इंटू ईच की हो जाएगी, राइट। 27/64 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। अ डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग आउटपुट्स। एक डाई को 10 बार उछाला गया है और हमें ये आउटपुट मिले हैं। जो डाटा आया इसका मोड क्या होता है, मोड क्या होता है हमारे पास, जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है, कौन सा रिपीट हुआ है, 1 आ जाएगा मोड, राइट। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 114, इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 2 log base 2g। इनका ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा, दो नंबर जब हमें दे रखे हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन बोल देता है, तो हमें पता है क्या करना है, अंडर रूट करना है और उनको मल्टीप्लाई करके रूट ए बी हमारा पास क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। जब हमारे पास ये कितनी दी है, हमारे पास अब क्या दे दी, एन नंबर्स दे दिए हैं, एन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इन सारों को मल्टीप्लाई कीजिए और आपको nth रूट करना है, मतलब पावर क्या करनी है, 1/n करनी है, ओके। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, ओके। अब हम गिवन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितनी आएगी देखो, ये क्या है, 2^0, 2^0 इंटू 2 इंटू 2^2 इंटू 2^3, तो क्या होंगी, पावर से ऐड होंगी, तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, 2^0 + 1 + 2 अप टू एंड सोन, कहाँ तक, n-1 तक हमें ऐड करना है। और इसकी पावर क्या करनी है, 1/n, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब बताओ क्या आएगा, ये n-1 टर्म्स का सम, नेचुरल नंबर्स है उनका सम क्या होता है, n इंटू n-1/2, ठीक है। और इसकी पावर 1/n हमारा क्या आ गया, g आ गया। अब पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई, n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 2^n-1/2 किसके बराबर है, g के बराबर है। हमें वैल्यू किसकी पूछी है, हमें वैल्यू पूछी है 1 + 2 log base 2g, ठीक है। तो log 2 g की वैल्यू है, g की वैल्यू रख दीजिए 2^n-1/2, क्या आ जाएगी, n-1/2, ये वैल्यू आ गई n-1/2 इंटू 2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल, अब आ गया n-1 + 1, ये कैंसिल, n आ गई हमारी वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस को थ्रो किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शोज ओनली मल्टीपल ऑफ 3। अब एक डाइस है तो उसमें क्या होती है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से, 3 और 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 आने की क्या हो जाएगी हमारे पास, 2/6 यानी 1/3 हो जाएगी। हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शोज ओनली मल्टीपल ऑफ 3, कितने बार, 3 बार हमने थ्रो किया है, तो इसके लिए भी 1/3, इसके लिए भी 1/3, इसके लिए भी 1/3, तो कितना हो गया, 1/27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज 5 संडेज। अब दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 दिन होता है, ठीक है। 7 से भाग कर दीजिए इसको, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7×4 = 28, 11 में से 8 गए 3, 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 पॉसिबल डेज है, इन्हीं में से कोई एक हमारा संडे हो सकता है, अगर पांचवा संडे बना तो, वरना 4 संडे आएंगे एक महीने में, ठीक बात है। 3/टोटल प्रोबेबिलिटी 7, 3/7 हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी की पांचवा संडे आए, ठीक है, ओके।
अब हमारे वापस आते हैं, हमने जो बीच में क्वेश्चन छोड़ा था सेगमेंट वाला, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अगेन पूछा गया है दोबारा से, उस पर चलते हैं। एक मिनट, कहाँ गया भाई, ये रहा। द लाइन y इज इक्वल टू एक्स पार्टीशंस द सर्कल। सर्कल देखो अब हमें क्या दिया है, एक मिनट। हमें बोला है कि सेंटर क्या है, a कॉमा 0, यानी कि यहाँ पर कुछ a कॉमा 0 हमारा सेंटर है। रेडियस भी a है, तो ये जो सर्कल है ये हमारा ओरिजिन से पास होकर जा रहा होगा। ठीक है, ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। देन हमें पूछा है, अच्छा y इज इक्वल टू एक्स भी बना लेते हैं। ठीक है, ये a है, राइट, ये भी रेडियस है तो a होगा, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, a कॉमा a। व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, हमें पूछा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, मतलब इसका एरिया बताना है। कैसे निकालोगे इसका एरिया, जो हमारा सेक्टर बनेगा ये, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करके हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस ए हाइट ए, यानी a² 2 हमारा हो गया ट्राइंगल का एरिया। अब बता दो कि इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, पाए आर कितनी है, ए, यानी पाए a² बाय क्या होगा क्वाड्रेंट 1/4, राइट। ठीक है, तो मैं करना है पाए a² 4 माइनस a²/2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई -2a²/4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, जो मेजर सेगमेंट बच गया उसका क्या एरिया होगा। तो जो हमारा पूरा सर्कल है उसके एरिया में से मैं जो माइनस सेगमेंट आया उसका एरिया क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ। तो मेरे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो कर दो 4πa² माइनस πa² +2a²/4, ये हो गया 3πa² +2a²/4। ठीक है, 3π +2a²/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।